हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट व्लॉग में। आज हम आपको ऐसे प्राचीन मंदिर के पास लेकर चल रहे हैं जहाँ पे लोगों की हर इच्छा पूरी होती है। आइए चलते हैं वहाँ पे, चलो। दोस्तों हम चल रहे हैं मंदिर के पास, चलिए आइए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं, मंदिर के पास चल रहे हैं आपको दर्शन कराने के लिए। ये रास्ता वहाँ की जा रही है। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। जस्ट पीछे आप देख सकते हो हमारे मंदिर है। तो आइए हम आपको मंदिर के पास ले चलते हैं। चलो मंदिर के पास। देखिए दोस्तों, ये दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। आज हम आपको इसी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। ये बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दुर्वासा ऋषि के मंदिर पर, जिसकी हमने बात की थी। हमारे साथ कैमरामैन विवेक भाई भी हैं और हरिओम हमारे साथ भी है। तो आज हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन करेंगे। तो हम आपको कुंड के पास ले चलते हैं जो कि काफ़ी साल पुराना है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस कुंड के पास, जो कि ये कुंड जो आप देख रहे हो, इस कुंड में हम जब छोटे छोटे से तो नहाया करते थे। दोस्तों इस कुंड का रहस्य बताने वाला हूं, जो बरसों साल पुराना है। तो यहाँ पर जब गणेश दास महाराज जी जीवित रहा करते थे तो एक 52 पालों का आयोजन किया गया था। तो हमारे भक्त लोग थे, तो हमारे भक्त लोगों ने बताया महाराज जी कि यहाँ पर रिफाइनरी कम पड़ चुकी है, पूरी नहीं तली जाएंगी। तो महाराज जी हमें कोई समाधान बताइए और हमारी लाज को रखिए। तो महाराज जी ने इस कुंड के बारे में बताया, भक्तों जाओ कुंड में से जल लो और करिया में डालो और करिया में पूली तलो। तो भाइयों भक्त लोगों ने इस कुंड में से पानी लिया और उसमें डाला और पूरी तली। फाइनली हमारा जो भंडारा था सफल हुआ था। तो हमारे भक्त लोग फिर महाराज जी के पास गए थे। महाराज जी ने फिर एक बात बताई थी कि जितना इसमें से जल लिया है इतना ही डालना पड़ेगा। चलो हम आपको कुंड के घाट दिखाते हैं, आइए। ये रहे वो घाट। यह कुंड पवित्र माना जाता है, जहां शनिवार के जो भक्त आते हैं उनकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं इस कुंड पर। हमारे जो पीछे कुंड है दोस्तों, जो हमारे एक पीछे कुंड है वे राधा रानी का है, उसके हम दर्शन कराने ले जा रहे हैं आपको। हमें एक भाई कारा मिल गया है। अब राधा रानी कृष्ण भगवान नृत्य करते थे। जरा भाई कुंड को दिखाइए, काफी बड़ा और काफी सुंदर रहा करता था। देख सकते हैं हमारे पीछे राधा रानी का कुंड है। और दिखाइए भाई कैमरामैन, कैमरामैन कुंड को दिखाओ भक्तों को। ये जो कुंड देख रहे, ये जो कुंड है ये श्री राधा रानी कुंड। गौशाला और दिखाएंगे महाराज जी की, जहाँ पर गौ माता रहा करती हैं। चलो हम आपको एक कुंड की परिक्रमा दिखाते हैं। चलो भाई कैमरामैन, जल्दी जल्दी चलाओ। जो इस कुंड की परिक्रमा देता है वो इसकी शनिवार के हर इच्छाएं पूरी होती हैं। आप कैमरामैन आप बनी को दिखाइए। मेरे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कीकिर खड़ी रहा करती थी, झुंड वगैरह। अब देखो कि महाराज जी के होने से कितनी तरक्की होगी इस मंदिर की। कैमरामैन परे के दिखाइए, जैसे कीकिर वगैरह भी हैं यहाँ पर। परिक्रमा चल रहे हैं। कुंड दिखाइए कुंड की महिमा। ये कुंड जब हम इसमें छोटे से तो हम नहाया करते थे, यहीं से ही कूद के छलांग लगाया करते थे, पल्ली पार जाया करते थे। आज देखो इस कुंड की महिमा। कैमरामैन नजीक लाइए, कितनी खाई है इसके अंदर, कितनी गंदगी है। दिखाइए कैमरामैन। और देखिए इस मंदिर की महिमा, पूरा कैमरा लीजिए। यहाँ पर कुछ दिनों में 52 पालों का आयोजन भी किया गया था और वे 21 यज्ञों का भंडारा भी होया करता था। दिखाइए कैमरामैन, थोड़ा चलीजिए आगे। फाइनली कुंड की परिक्रमा पूरी हो चुकी है। तो चलो हम गौशाला के दर्शन कराते हैं, जहाँ 52 गांवों की मानी हुई गौशाला है। कपिल भाई इसमें कुछ दिनों बाद भंडारा हुआ था 52 पालों का, उसके बारे में बताइए, क्या बताना चाहते हो। ये जो भंडारा जब हुआ था 21 जनवरी 2026 में हुआ था, जो कि विशाल भंडारा था। यहाँ पे जब ये भंडारा हुआ था उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी। तो माना जाता है कि जब बारिश आती है तो वो भंडारा सफल हो जाता है।
कपिल भाई एक बात और पूछना चाहता हूँ आपको पूछिए। कि इस गौशाला की क्या महिमा है? इस गौशाला में बहुत सारे गाय रहती हैं। दोस्तों गौशाला के दर्शन कराते हैं, जो 52 पालों की मानी हुई गौशाला है। दिखाइए कैमरामैन, गौशाला को दिखाइए। जो कि थोड़ी सी आगे चल के ही आपको दिख रही होगी। दिखाइए कैमरामैन, आगे दिखाइए। ये गौशाला है। महाराज जी बता रहे हैं कपिल भाई की गऊ पीछे हैं, थोड़ा भेज दी गई हैं, तो उन गऊओं को पीछे दिखाएंगे। पहले गौशाला को एग्रीमेंट की जाइए। फाइनली गेट पर पहुंच चुके हैं गौशाला के पर। आप इस फोटो के जो दिख रहा है, ये महाराज जी हैं जो मेहनत रह चुके हैं इसके पहले। अब इनका स्वर्गवास हो चुका है। महाराज जी का नाम गणेश दास महाराज जी हैं और ये पहले मेहनत रह चुके हैं इस मंदिर के, और इनका स्वर्गवास हो चुका है। चलिए गौशाला के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि गौशाला के अंदर कितनी सफाई ही रहती है। सफाई चल रही है, दिखाइए कैमरामैन, सफाई दिखाइए गौशाला के अंदर। आइए, और गायन के लिए गुड़ फूट रहा है, दिखा सकते हैं। गायन के लिए गुड़ दिखाइए, दिखाइए भाई को। गायन के लिए फोड़ रहे हैं गुड़ भाई साहब, गाय खाएंगी, शाम को गिरेगा। भाई अब इस समय महंत कौन है? महंत जी बलराम दास महाराज जी हैं। और कुछ महिमा बताइए इसके बारे में। महिमा जी पूरी है, दुर्वासा ऋषि की पूरी लीला है, पूरी वो है। गौशाला अपना बहुत दिन से चल रही है। गणेश दास महाराज जी है पहले, और बलराम दास जी हैं। कितनी गाय हैं? गाय 300 350 गाय हैं भाई साहब। बछड़े हैं 50 और 10-20 साढ़े हैं। चलो भाइयों, आपको गौशाला दिखाते हैं। देखो भाई, हम गौशाला में आ चुके हैं अंदर गौशाला में, और काफ़ी बड़ी गौशाला है। आप देख सकते हो कि ये है चारा गिरने वाली, जिससे वे बोलते लड़ामनी। देखा हो भाई, सफाई दिखाओ इसके अंदर कितनी अच्छी हो रही है। बहुत ही अच्छी सफाई हो रही है। तो भाई आपको हम अब उन गऊओं को दर्शन कराने ले जा रहे हैं जो बनी में हैं। आइए आगे हम आपको बनी के भी दर्शन कराएंगे, जिसमें गौ माता हैं हमारी टहल रही हैं। भाइयों, उस भाई ने बताया था कि इसमें 3 से गायियाँ हैं, तो उनके हम दर्शन कराने ले जा रहे हैं आपको। आगे चलो भाई, विवेक भाई कैमरामैन आगे चलो और दिखाइए उन गऊओं को कितनी गाय खा सकते हैं। माहौल कितनी बड़ी गौशाला है। पीछे सफाई चल रही है, थोड़ी पीछे ही सफाई चल रही है। यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, तो बाद में इसकी सफाई होगी। तो इससे पीछे हम आपको गाय दिखाएंगे जो कि पीछे है। हम उस बनी के पास आ चुके हैं जिसकी हमने आपसे बात की थी। चलिए दिखाते हैं गौ माता को। आप देख सकते हो हमारे पीछे काफ़ी गाय हैं, और हम आपको गांव के दर्शन कराएंगे गौ माताओं के। चलिए और दिखाइए, ये बनी है जहां पहले गणेश दास महाराज अपनी इसमें तपस्या किया करते थे। चलिए देखो गौ माता के छोटे छोटे बछड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यूट। और जो बताया था वे रियल में ही सच है। विवेक भाई गऊओं को फोकस कीजिए। काफी सारी माता है, काफ़ी सारी गौ माता हैं। जैसे कि उस भाई ने हमें बताया था कि कम से कम 3 से गाय हैं यहाँ पर, और वे ही सच है। देखो छोटे छोटे बछड़े भी हैं। गाय हमें देख कर भाग रही हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो बेबे। हाँ भाई बोल सकते हो भाई, आप कुछ बताइए आगे। आपको ये दिख रहे होंगे। मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा ही गाय हैं उससे ज़्यादा, तो उस भाई ने बताया उससे ज़्यादा तो लग रही हैं गाय। पर आप देख सकते हो बहुत बढ़िया सेवा हो रही है इसकी, इनकी। बहुत अच्छे कार्यकर्ता लग रहे हैं इस गौशाला में, बहुत अच्छे कार्यकर्ता लग रहे हैं इस गौशाला में। मेहनत भी बहुत अच्छे हैं जिनने हमें बताया, और सफाई तो इतना अच्छी सफाई रखते हैं इस गौशाला के अंदर। ये तो बनी है, बनी की भी सफाई देख सकते हो थोड़ी बहुत, और कितनी अच्छी हैं। गाय भी बहुत अच्छी घूम रही हैं, टहल रही हैं। देख गौ माता हमको देखकर जा रही है, भाग रही हैं, क्योंकि डर लग रहा है। गौशाला भी बहुत बड़ी है। एक घूमते कैमरामैन अच्छी तरह फोकस करिए सभी गौशाला पे, वहाँ से तक दिखाइए। और जो इसके पीछे जो महाराज जी की एक गौशाला के खेत हैं, ये सारे दिखाए होंगे, यहाँ से दिखे नहीं जाएंगे, पर इसके पास हैं जो साइड में जो खेत हैं। ये जी देखो बहुत अच्छा है। आप देखो कपिल भाई क्या कर रहे हो, बताइए, कुछ प्रवचन दीजिए। कितना प्यारा और कितना क्यूट है। देखो हमारे पीछे जहाँ पर गौ माता पानी पिया करती हैं कुंडी पर, देखो दिखाइए भाई, कैमरामैन फोकस कीजिए। आइए आगे दिखाते हैं। गौ माता यहाँ पर आ चुकी हैं गेट पर पानी पीने के लिए, हम दिखा रहे हैं। देखो कैमरामैन फोकस कीजिए ढंग से। चलिए
फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब आपको हम गणेशदास महाराज के दर्शन कराने जा रहे हैं। चलो भाई कैमरामैन, महाराज जी के रही सामने जो मंदिर है वे महाराज जी हैं। तो हम आपको आज श्री गणेशदास जी के दर्शन कराएंगे, जो कि हमारे जस्ट पीछे। ये गणेशदास जी की मूर्ति है। कैमरामैन गणेशदास जी के दर्शन कराइए। ये जो आप देख रहे हो, ये श्री गणेशदास जी की महाराज की मूर्ति है, जो कि काफी अच्छी और बहुत ही सुंदर बनाए रखी है यहाँ पे। तो भाई ये जो मंदिर देख रहे हो कि काफी सजावट है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया। आइए हम आपको श्री बजरंगबली के दर्शन कराएंगे, जो कि हमारे जस्ट पीछे। हाँ, यह वे बजरंगबली की मूर्ति है जो मंगलवार जिस पे मानता करता है उसकी हर इच्छाएं भक्तों की पूरी हुआ करती हैं। इस मंदिर की हम महिमा बताने वाले हैं। जो यहाँ शनिवार के जो भक्त आता है उसकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। अब कपिल भाई आप क्या कहना चाहोगे मंदिर के बारे में? ये जो आप मूर्ति देख रहे हो, तो दुर्वासा की उस मूर्ति के दर्शन कराने जा रहे हैं जो बरसों साल पुरानी है, जो कि असली मूर्ति है, जो इसके अंदर है। आइए हम आपको दिखाते हैं। बोलो मैं, ये हमारे दुर्वासा महाराज की, ये हमारे श्री दुर्वासा ऋषि की मूर्ति है, जो आप देख रहे हो। वहाँ पे जो सफेद जो मूर्ति है वो श्री दुर्वासा ऋषि की मूर्ति है। आइए शेरावाली की मूर्ति को फोकस कीजिए, जो मैया की मूर्ति है। ये जो है शेरावाली की मूर्ति है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रखी है। और आइए हरिओम भाई, अगली जो मूर्ति है इसके बारे में हम बताइए, क्या है ये? देखो हमारे जो पहले बुजुर्ग लोग थे, बड़े बूढ़े लोग थे, तो वे इस मूर्ति के रहस्य बताते थे कि यहाँ पर एक खुदाई हुई थी, तो उस खुदाई में एक मूर्ति शिवलिंग निकली थी। तो इससे इसकी जब से मान्यता हो रही है, और यहाँ जो सोमवार के आता है उसकी हर इच्छाएं पूरी होती है। और इस महाराज को चुटिया दिखाइए, ऊपर ऊपर दिखाइए, चुटिया है सर। और आगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा जाता है। और यहाँ पे जस्ट इसके आगे हमारे नंदी बाबा हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से यहाँ पर रखे। एक तरफ चलते हैं, आप परशुराम जी के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये रही परशुराम जी की मूर्ति है। ये हमारे परशुराम भगवान जी हैं, जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार धराशायी कर दिया था। ये जो है ये हमारे परशुराम भगवान जी हैं। हमने आपको थोड़ी सी पीछे ही दिखाया था कि एक और बजरंगबली मूर्ति है वहाँ पीछे, तो जस्ट उसके आगे एक और बजरंगबली मूर्ति है, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया बनाई हुई। चलो हम आपको शनिदेव के दर्शन कराने ले चलें। आइए, ये शनिदेव महाराज की मूर्ति है, बैठे जो शनिवार के यहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है, हर इच्छाएं पूरी होती हैं। देखिए शनिदेव जी की मूर्ति बहुत ही अच्छी है। दोस्तों हमारा जो ब्लॉग है यहीं पर समाप्त हो वाला है। बेनीवाल टीम सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें।